शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का डर ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। वीतराग विज्ञान का ही घर घर होए प्रसार, ऐसी भावना से विगत 16 दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं। आज आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है दोपहर में, जिसमें आपको पढ़ा के दिखाना है, मूल्यांकन होगा उसका। और कल आपकी लिखित परीक्षा संपन्न होगी और परसों सुबह दीक्षांत समारोह होगा और कल रात्रि में प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन हो। इस प्रकार ये 4 कार्यक्रम होंगे। फिर परसों दोपहर से आप जा सकेंगे। सभी कार्यक्रमों में बराबर उपस्थित रहना है, तब तक इस बात का ध्यान रखें। मैं निवेदन करता हूँ पंडित राजेंद्र जी शास्त्री अभी प्रश्नों को लेकर के हमारे बीच में पधार रहे हैं। चलिए अपन को आज 3 पाठों के माध्यम से प्रश्नोत्तर करने हैं। एक तो सदाचार का 5 प्रकार के जो अभक्ष की चर्चा है और 2 जनवाणी स्तुति, दूसरे पाठ और तीसरे पाठ में जो जनवाणी स्तुति है। पढ़ के आए हैं सब लोग? आए कि नहीं पढ़ के? चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्ष किसे कहते हैं? भक्ष किसे कहते हैं? जो खाने योग्य उसे भक्ष कहते हैं। अभी आपको इतनी छूट है क्योंकि मुझे प्रश्न जल्दी पूछने हैं, इसलिए आप लोग बैठ के उत्तर दे सकते हो, लेकिन जब कक्षा प्रारंभ होगी तो आपको खड़े होना है। अभक्ष किसे कहते हैं? जो खाने योग्य ना हो। अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं? अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? 3 औदुंबर फल, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। यहाँ से बैठिए, यहाँ से। बहुत अच्छा। जिनमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है उसे त्रसघात कहते हैं। परिभाषा सही है कि गलत? फिर से सुने। जिनमें बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है उसे त्रसघात कहते हैं। गलत है। गलत है, तो सही क्या है? जिनमें बहुत सारे त्रस जीवों को घात होता है उन्हें त्रसघात कहते हैं। स्थावर जीवों में अपना वो वाला आता है। बस 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 बस, ठीक। लार इत्यादि का सेवन करना या मलमूत्र इत्यादि का सेवन करना ये अनिष्ट कारक है। सही है गलत? गलत। तो क्या है फिर? अनुपसेव्य। अनुपसेव्य है। यदि हम इन 5 अभक्षों को 2 अपेक्षाओं में गर्भित करें तो मूलतः कौन सी अपेक्षाएं गर्भित कर सकते हैं अपन? 2 अभक्ष एक तरफ रखें और 3 अभक्ष एक तरफ रख सकते हैं। बताएगा कोई? त्रसघात और बहुघात एक तरफ रख सकते हैं, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट एक तरफ। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन को रख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर है और वो शक्कर का भक्षण कर रहा है, शक्कर खा रहा है, मीठी चाय पी रहा है, तो ये कौन से प्रकार का अभक्ष है? ये प्रकार बताना है अभक्ष का। यह अनिष्टकारक प्रकार का अभक्ष है। पक्का? हाँ। अनिष्टकारक कैसे? अनिष्टकारक यानी उसको अगर शुगर है तो शक्कर खाएंगे तो उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, अनिष्ट है उनके लिए, इसलिए अनिष्टकारक है। ठीक है। ये बहुघात और त्रसघात ये तो जल्दी समझ में आ जाते, लेकिन अनुपसेव्य और नशाकारक ये अभक्ष जैसे नहीं लगते। कोई लार इत्यादि का भक्षण करे, मलमूत्र का भक्षण करे, ये थोड़े से नहीं लगते। कोई चाय पी रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, तो ये अभक्ष जैसे प्रतीत नहीं होते। ये तो इनमें सीधी हिंसा होती है, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करना है। अनुपसेव्य और अनिष्टकारक ये 2 मुख्य रूप से ये क्यों अभक्ष में रखे गए? अनुपसेव्य को क्यों रखा और अनिष्टकारक को क्यों रखा? बताएगा कोई? जो अनुपसेव्य और मतलब बोल बैठे बोल।
जो ऐसा होता है उसमें तीव्र राग होता है और गृहता होती है, उससे हमें पाप लगता है। बहुत अच्छा। तीव्र राग के कारण इनमें गद्दता होती है, इसलिए इनको अभक्ष में रखा गया। अब चलिए अपन जिनवाणी स्तुतियों पर आते हैं। बालबोध भाग 2 में जिनवाणी स्तुति दी गई है, उससे अभी प्रश्न है। भानु की उपमा दी गई है जिनवाणी के लिए, वो वाला छंद बोलना है। भानु के समान, अनित जिनवाणी कैसी है? सूर्य के समान, ये पहला वाला छंद बोलना है। आपा पर भास वे को ज्ञान नहीं, मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भास को भानु सी बखानी है। भानु सी बखानी यानी सूर्य के समान है। अर्थ बताएगा कोई इसका थोड़ा सा? सूर्य क्या करता है, वैसे जिनवाणी क्या करेगी, इसका सामान्य अर्थ बताना है। सूर्य जैसे कि सबको रोशनी। एक मिनट। मिथ्यात्म नाशविको अर्थात मिथ्यात्व उल्टी मान्यता को नाश करने वाली है, ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश करने वाली है और अपने और पराये का ज्ञान कराने वाली है। इस प्रकार जिनवाणी माँ हम सभी के लिए सूर्य के समान है। थोड़ा सा सूर्य के दृष्टांत पर घटित करके बताना है। सूर्य क्या करता है, वैसे जिनवाणी क्या करेगी, ऐसा। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधकार का नाश होता है और जो वस्तुएं हैं वो प्रकट हो जाती हैं, और आपा पर भास्वे को बताया तो उससे हमारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं सूर्य के प्रकाश से। उसी प्रकार जिनवाणी से भी उपमा दी है। बहुत सुंदर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोक। इसका अर्थ बताना है। डेली पढ़ते हैं अपन, जल्दी। वीतराग भगवान की जो वाणी है उसके सुनकर पूरी सारी दुनिया को सच्चा ज्ञान हो जाता है, उन्हें मैं मस्तक नमन करता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक। जिस वीतराग वाणी से हमें सच्चा ज्ञान होता है, दुनिया का सारा ज्ञान हमें समझ में आता है, उस वीतराग वाणी को मैं नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। तो इससे अपना प्रयोजन क्या है? तो हम जो उस वीतराग वाणी से समझ रहे हैं कि सारी दुनिया कैसी है, उसका ज्ञान हो रहा है, उसको हम ऐसा समझकर नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न बताना आप। लोकालोक का ज्ञान तो केवली भगवान को होता है, लेकिन इसमें लिखा है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। इसका भाव क्या है? जल्दी। जिनवाणी माता की स्मरण से मतलब हमको अपना आत्मज्ञान होता है, तो लोक अलोक दोनों ही ज्ञान में आते हैं ना। जिनवाणी जो लिखी गई है वो केवली भगवान ने जो बताया उससे के द्वारा ही लिखी गई, इसलिए ऐसे कहते हैं। क्योंकि वो केवली भगवान की वाणी है, इसलिए उसे सूझे लोक। और कोई बोलना भाई, जल्दी। क्योंकि जिनवाणी केवली भगवान की वाणी है और वो ही केवल ज्ञान कराने में निमित्त है। जो जिनवाड़ी है उसमें पूरा लोका लोक का ज्ञान है, इसलिए वो कहते हैं ना तुझे वो सूझे लोका लोक, क्योंकि जिनवाड़ी में लोका लोक का पूरा ज्ञान है उसमें। ठीक है। सामान्यतः जो जिनवाणी है उसमें लोक और अलोक का वर्णन है। हम उसको परोक्ष माध्यम से जान सकते हैं, केवली भगवान उसको प्रत्यक्ष जानते हैं। ये मूलभूत अंतर है, लेकिन जैसा वो जानते हैं उनने प्रतिपादन किया है, वैसा हम भी जान सकते हैं। अगली जिनवाणी स्तुति है बालबोध भाग 3 में। इसमें किसकी उपमा दी गई है? जिनवाणी को किसकी उपमा दी गई है? बहुत बढ़िया उपमा अलंकार का प्रयोग है। और इसमें जिनवाणी को किसकी उपमा दी गई है? पहले छंद में मुख्यतया वो बात आई है, वीर हिमाचल तैने किसी, मतलब जो वीर भगवान महावीर भगवान। उपमा किसकी दी गई? एक शब्द में बताओ, उपमा किसकी दी गई है? नदी। कौन सी नदी? ज्ञान रूपी नदी। लोक में एक बहुत प्रसिद्ध नदी है, कौन सी नदी? गंगा। गंगा नदी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है हिमालय से गंगा नदी प्रवाहित होती है और जाकर के समुद्र में मिल जाती है। इसको
फिर रूपक बना करके यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया गया है। कोई अर्थ बताएगा? वीर हिमाचल ते निकशी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, इसका अर्थ 4 पंक्तियों का, जल्दी। चार एक छंद का, अपने पास समय कम है। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। जो महावीर भगवान है उनके हिमाचल रूपी पर्वत उनको कहा गया है, तो उनके वहाँ से जो वाणी निकली है और जो गौतम गणधर थे उनके गणधर उनके मुख कुंड डरी है, मतलब उन्होंने वो समाहित कर ली है अपने अंदर। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। और वो जो गंगा बह रही है उसने मोह रूपी जो महाअचल है, महाअचल पर्वत है, उसको भेद दिया है और वो जो जग की जड़ता तप है वो उसको दूर कर दिया है। और ज्ञान पयोनिधि माही रली बहुभंग तरंग ने सोच रही है। और जो ज्ञान रूपी पयोनिधि है समुद्र, हाँ, तो उसको बहुभंग तरंग ने सोच रही है, बहुत प्रकार से उसको भंग करके आई है। और ताशुति सारद गंगे नदी प्रति ठीक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। महावीर भगवान को हिमालय की उपमा दी, गौतम स्वामी को कुंड की उपमा दी, और फिर उसके बाद प्रवाहित होकर के कहाँ चली गई? समुद्र में जाकर के मिल गई। और वो शीतलता उत्पन्न करती है, जैसे समुद्र हमें शीतलता उत्पन्न करता है वैसी जिनवाणी भी हमें शीतलता उत्पन्न करती है। या विधि संत कहें धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। इस पंक्ति का अर्थ बताना है, जल्दी। पढ़ के नहीं आए मतलब है, आप लोगों को बोल रहे हैं पढ़ के आना चाहिए, तो जिससे अपन को जल्दी। हाँ बोलो, हाँ बैठ के बोल सकते हैं, जल्दी करें जिससे। जिनवाणी हमारा परम उपकार करने वाली है, इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी जिनवाणी माता को मैं, धन्य है ऐसी जिनवाणी माता, ऐसे जन वचन जो हमें संसार से के मोह राग द्वेष से दूर करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आगे कक्षा प्रारंभ करते हैं। जय जिनेन्द्र, देखिए अभी तक आपके सिद्धांत की कक्षा में बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 के लगभग सभी पाठों की सामान्य रूप से, विशेष रूप से चर्चा हुई है और आप लोगों को वो याद भी है। उसमें आपके 2-3 पाठ छूट गए, जिसके अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपने उसके बारे में थोड़ा समझा। अभी थोड़ी बात उसकी ओर अपन समझ लेते हैं कि जो पहले आपने प्रारंभ में चर्चा की सदाचार वाले पाठ की, जो आपके बालबोध पाठमाला भाग 3 में है, और ऐसा ही एक सदाचार वाला पाठ बालबोध पाठमाला भाग 2 में भी आया है, और दोनों सदाचार वाले पाठ हैं। तो सदाचार का मतलब सत आचरण, अच्छा आचरण, सदैव अच्छा आचरण रहे, जो सर्वमान्य हो, सबको मान्य होता है, वो सदाचार सत आचरण होता है। तो भाग 2 में जो सदाचार वाली बात आई थी, उसमें तो मुख्य रूप से हमें रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, हट नहीं करना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलने की बात संबंधी बात आई थी। वो सामान्य आचरण जो हमारे लोक व्यवहार में जिससे हमारा रहता है, उसकी अपेक्षा से वो सदाचार वाला पाठ था। अब ये भाग 3 में जो सदाचार वाला पाठ आया है, ये हमारे जीवन में जो खान पान होता है उस संबंधी है। तो इसमें 2 शब्द आए थे, भी आप लोगों ने सुने थे कि एक भक्ष और एक अभक्ष। भक्ष माने जो खाने योग्य हो, और अभक्ष माने जो खाने योग्य नहीं हो। ऐसा होता है ना, जैसे जंगली पशु होते हैं, बाहर जंगल में खूंखार शेर, चीते आदि, तो ये हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और ये मांस आदि का ही भक्षण करते हैं।
तो वो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनकी प्रवृत्ति भी खूंखार होती है, जंगली होती है, अमानुषिक होती है। इसलिए हमको ये खाने पीने का विचार हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो उससे संबंधी बात इस पाठ में भाग 3 के सदाचार वाले पाठ में आई है। उसमें इन बक्ष अबक्ष को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? अभी आप लोगों ने बोले थे नाम, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव, नशाकारक और अनिष्ट कारक। तो ये त्रसघात और बहुघात जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों के सेवन करने पर त्रस काय के जीवों की हिंसा होती है, उनका घात होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं त्रसघात। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे खाने योग्य हो ही नहीं सकते, है ना। और बहुघात में क्या आता है कि जैसे आपके वो जिनमें एक इंद्रिय जीव रहते हैं, निगोदिया सूक्ष्म जीव, और बहुत रहते हैं, जैसे बैंगन होता है, बड़का फल होता है, तो इसमें अपन फोड़ें तो असंख्य जीव उड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं वो। तो ऐसे जीवों का जिसमें उत्पत्ति होती है, रहते हैं, वो भी हमारे खाने योग्य नहीं है, वो अभक्ष हैं। तो त्रसघात अभक्ष किसे कहते हैं कि जिन पदार्थों का सेवन करने से हमें त्रसगाय के जीवों की हिंसा होती है, उनको त्रसगाय अभक्ष कहते हैं, वो हमें खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से बहुघात, जिनमें बहुत से जीवों की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म जीवों की, वो भी हमारे खाने योग्य नहीं होते हैं। ये बात तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ये अनुपसेव्य और अनिष्ट कारक, एक है नशा कारक। तो नशा कारक का भी सरलता से हम समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों का सेवन करने से हमें नशा चढ़ता हो, अर्थात जिस जीव को नशा चढ़ता है, नशा होता है, वो अपने आप को भूल जाता है और नशे में ही प्रवृत्त होकर के वो यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करता है। जैसे शराब होती है ना, आप लोगों ने 6 डला में पढ़ा होगा ना, मोह महामद पियो अनादि, कि मोह रूपी बधिरा इस जीव ने अनादि काल से पी रखी है, जिसके कारण से ये अपने आप को भूला हुआ है। जो अपने आप को भूला हुआ है उसके लिए सारा जगत कैसा हो सकता है, उसे अपना तो पता ही नहीं, वो किसको जान सकता है। इसलिए वो मोह रूपी बधिरा जिसने पी रखी है। तो यहाँ पर भी वो नशा कारक पदार्थ के जिन पदार्थों का सेवन करने से नशा चढ़ता हो, जैसे भांग, चरस, गांजा, शराब आदि ऐसे पदार्थ हैं, ये भी लोक निंदी होते हैं, लोक में सेवन करने योग्य नहीं होते हैं। जो जीव इनका सेवन करते हैं उनकी लोक में निंदा होती है। अरे शराबी कबाबी, वो तो शराबी कबाबी, उसकी क्या बात करना, है ना। तो इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना, उसमें भी हमारे जीवन की मतलब जो है एक अपने आप में थोड़ा हमको ऐसा लगता है, जो शराबी होता है उसको अपना पता ही नहीं होता है, कुछ भी करता है। तो अब ये 2 पदार्थ और बचे, कौन कौन से? अभक्ष पदार्थ, एक अनुपसेव्य और एक अनिष्ट कारक। तो अनुपसेव्य माने जो भले पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के खाने पीने योग्य नहीं हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अनुपसेव्य। जैसे लार, मलमूत्र आदि। पहले एक आप लोगों को शायद पता है या नहीं हो, बहुत से लोगों को पता भी होगा, हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, क्या जो उन्होंने स्वमूत्रपान की मतलब जो है बात चलाई थी कि उससे हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ऐसा और भी लोक में चलता है, गोमूत्र पान करो, ये करो। तो ये मलमूत्र है, ये अपने शरीर का मल है, उसका सेवन करना लोक में निंदनीय माना जाता है। इसलिए वास्तव में ऐसे जो घृणित पदार्थ लाल निकलती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सा ऐसा होता है, बचपन में बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनके यहाँ नाक में घूंघे आते हैं, तो उन घूंघों को निकाला और खा गए। तो ऐसा बहुत सा होता है, लार आई और उसको वापस मुंह में ही डाल ली। तो ये निंदनीय कार्य है, लोग में अच्छा नहीं मानते उसको। तो ऐसे पदार्थ जिनको लोक में निंद माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं,
उन पदार्थों का सेवन करना वो अनूप सेवी नाम के अभक्ष पदार्थ हैं। और दूसरा कौन सा बचा? अनिष्ट कारक, अर्थात जिससे हमारा नुकसान होता हो। जैसे किसी को डायबिटीज का रोग है और वो मिठाई खावे तो उसके लिए वो मिठाई अभक्ष है। क्यों? क्योंकि उसका उपग्रह करने वाली है। ऐसा होता ना, बहुत से डॉक्टर कहते हैं ये दवाई हमको, ये चीज़ हमको नहीं खाना, इसका परहेज करना, इसका परहेज करना, और हम उसको खा लेते हैं तो उससे हमारी बीमारी और बढ़ जाती है। उसका नाम है अनिष्ट कारक पदार्थ, अभक्ष पदार्थ। तो इस प्रकार से इन 5 प्रकार के अभक्ष पदार्थों की बात आपके इस पाठ में आई है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हम जैन कहलाते हैं, सबसे ऊंचा हमारा आचरण होता है। सब लोग हमारी तरफ देखते हैं कि वो जैन साहब है, वो जैन है, वो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, बिना छाना जल नहीं पीते हैं, वो अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। तो इससे हमारा सम्मान होता है, हमारा मान बढ़ता है। इसलिए हम कोई अभक्ष पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरे पाठ की चर्चा आपने भी दूसरे पाठ में जिनवाणी की स्तुति, वो तो आप लोगों को तो याद तो सभी को है, क्योंकि रोजाना जहाँ भी शास्त्र प्रवचन होता है, शास्त्र स्वाध्याय होती है, शास्त्र स्वाध्याय के बाद उस जिनवाणी को कम से कम लगभग सभी जगह बोलते हैं। आप सबको भी मेरे ख्याल से सबको याद होगी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ सबको याद होगी, और नहीं याद है तो भी याद कर लेना चाहिए। वो ऐसी जिनवाणी स्तुति, उसमें मुझे और एक तीसरे नंबर की जिनवाणी स्तुति, इन दोनों में थोड़ा मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ कि दूसरे नंबर के दूसरे भाग की जिनवाणी स्तुति में तो जिनवाणी का स्वरूप बताया है। जिनवाणी माने दिव्यधनी, दिव्यधनी माने आगम शास्त्र। वास्तव में जिनवाणी क्या है? वो आप लोग बोलते हो ना पूजन में, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मामी पूज्य भाई। तो ये जो मुझे अब उसको अर्थ भी नहीं बताना और मुझे उसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना, मुझे तो इतना कहना है कि वो जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकलती। पहली बात तो ये है कि जिनेन्द्र भगवान अर्थात अनंत परमात्मा, उनको बोलने की इच्छा नहीं होती है, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। और ये भाषा वर्गना है जो आत्मा से बिल्कुल पृथक है, लेकिन फिर भी वो भाषा वर्गना, जैसे आप लोगों के होता है ना, वो कूलर में, आप कूलर में जब ठंडी हवा में बैठते हो तो उस कूलर में पानी डालते हैं, और पानी उस पंप से ऊपर जा कर के उन टाटियों में आता है, और उनसे टकरा करके जो हवा आती है वो गर्म हवा भी ठंडी हवा हो जाती है। ऐसे वो भाषा वर्गना के परमाणु अनंत परमात्मा जो समोचन में विराजमान होते हैं, उनके वो भाषा वर्गना के परमाणु की जब अपनी योग्यता से उनका परिणमन होता है, तब वो अनंत परमात्मा के आत्मा के शरीर में, जिस शरीर में अनंत परमात्मा की आत्मा का निवास है, उससे स्पर्श करके वो निकलती है। इसलिए उसको जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहने में आता है। अब वो जिनेन्द्र भगवान सकल ज्ञेय गायक हैं, समस्त लोकालोक के जानने वाले हैं। समस्त लोकालोक के मतलब संसार के अंदर, जगत के अंदर, विश्व के अंदर संख्यापेक्षा से जितने द्रव्य हैं, उनमें जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, उन सब को वो एक साथ जानते हैं। ऐसा उनका केवल ज्ञान है ना, सर्वज्ञ बना, सर्वज्ञ को जो जानते हैं वो सर्वज्ञ, तो वो सबको जानते हैं। तो उनकी आत्मा के प्रदेश से जब वो भाषा वर्गना टकरा के निकलती है, तो उस भाषा वर्गना की रचना अपनी योग्यता से उसके अनुरूप हो जाती है। इसलिए उसमें आता ना, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन, कि जिनवाणी के अंदर जो हमारे लिए प्रयोजनभूत तत्व हैं, जिनके जाने बिना, जिनके माने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं हो सकते, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व उस जिनवाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं। और उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन का अज्ञान मोह अंधकार नष्ट होकर के, और हमें तो उस जिनवाणी को सूर्य की उपमा दी है। जैसे जगत में सूर्य निकलता है और उसके सूर्य के निकलते ही प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और अंधकार का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है। उसी प्रकार से वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हम सुन करके, समझ करके, अनादिकाल से चले आ रहे हमारे अज्ञान, अंधकार और मोह, उन सब का अभाव हो जाता है।
ऐसी उसमें वो जिनवाणी की महिमा की बात कही है। और ये आया है कि ऐसी जिनवाणी को पढ़ने से, सुनने से, समझने से हमें भी लोकालोक का ज्ञान होता है। मैं थोड़ी सी बात विशेष विषयांतर आपके साथ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 4 प्रकार से देखना कहा है। कितनी प्रकार से, वो आपके लिए थोड़ा समझने की, जो बड़े लोग हैं वो भी समझ लें। एक तो इंद्रिय चक्षु, एक अवधि चक्षु, एक आगम चक्षु और एक सर्वता चक्षु, ये 4 प्रकार से देखना कहा है। तो इंद्रिय चक्षु अर्थात इंद्रियों के निमित्त से जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो सब मतिशुद्ध ज्ञान के धारी जो होते हैं वो सब इंद्रिय चक्षु होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। ये इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं। जैसे हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो ये इंद्रियां हैं हमारी, इनके माध्यम से हमारा जानना होता है। तो ये इंद्रिय चक्षु होता है। और अवधि चक्षु देव और नारकी होते हैं, जो अवधि ज्ञान लगा करके ही अपना ज्ञान उनका होता है। और आगम चक्षु मुनिराज, वो आगम चक्षु होते हैं, अर्थात वो भी आगम पढ़ते हैं, आगम का सेवन करते हैं, उसको समझते हैं और अपना और पर का हित करते हैं। इसलिए इस जिनवाणी में ये बात कही है कि जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु डोक। ये तो आपके दूसरे पाठ की, दूसरे भाग की अंतिम जिनवाणी की स्तुति थी। अब तीसरे भाग की आपकी जो जिनवाणी की स्तुति है उसमें देखो, इसमें तो उसको संसार का मोह अंधकार नाश करने वाली, ज्ञान का प्रकाश करने वाली, बंध की विधि को बताने वाली, छेदने वाली, ये सब उसकी महिमा का निरूपण किया है, जिससे हमको पढ़ने की उसकी इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, हम उसे पढ़ें और हमारा ज्ञान मोह अंधकार दूर हो जाए। अब तीसरे नंबर की जिनवाणी में उसका उद्गम स्थान कहाँ से है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो वो हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या करती मालूम है, हिमालय तो है ऊंचाई पर। अब वहाँ से जो पानी निकला और तेज़ी के साथ बहता है वो, तो नीचे आता है तो अपने साथ सारे मेल पदार्थ, कंकर पत्थर सबको बहा ले जाता है। जो हल्के पदार्थ होते हैं उनको तो किनारे पे लगा देता है, जो भारी पदार्थ होते हैं उनको नीचे करके और वो आगे बढ़ती जाती है। ये तो उस गंगा का स्वरूप बताया। ऐसे उस जिनवाणी माँ को गंगा की उपमा दी है कि वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंडली। जैसे वो गंगा हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ऐसे ही वो भगवान की महावीर भगवान, वीर का मतलब महावीर भगवान, क्योंकि अभी महावीर भगवान का शासन काल है, अंतिम तीर्थंकर हैं, इसलिए उनकी मुख्यता से ही उसमें वर्णन किया गया है। तो वो महावीर भगवान रूपी हिमाचल से, हिमालय से वो गंगा निकली। और अभी इसको और विस्तार ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, बहुत समझने की है। अभी तो इतना समझ लो कि जब वो महावीर भगवान के मुख से गंगा निकलती है तो उसको गंधर्व देव सुनते हैं, समझते हैं और जगत के जीवों के लिए वो आगम की रचना अंग प्रकीर्णक में करते हैं। अब जिसको जो जीव सुनते हैं, जिसकी भली होनहार होती है, भव्य होते हैं, वो अपना उसको पढ़ सुन करके हित कल्याण कर लेते हैं, उनका अज्ञान मोह अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार से इस तीसरी जिनवाणी में ये बात मुख्य रूप से आई है। तो इसमें एक बात और अच्छी आई है कि तो किस भांति पदार्थ पाति कहाँ रहते रहते विचारी। अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो हमारा क्या होता, हम अविचारी यानी बिना विचार के काम किए जाते। और जिनवाणी को पढ़ने से, सुनने से, समझने से हमें अपनी आत्मा का बोध होता है, जगत के पदार्थों निज पर का भेद विज्ञान होता है। इसलिए ऐसी जिनवाणी को हमें कहते हैं कि धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। ये जिनवाणी, ये जिनवचन हम संसार के सब जीवों के लिए उपकारी हैं। ये बात तो आपकी इस तीनों भाग की जो आपने अब तक 18 दिन, 17 दिन तक, 15 दिन तक चर्चा की और आपने सिद्धांत समझा। अब इनमें भी मुख्य बातें सारी, इसमें मुख्य बातें और आपके लिए उपयोगी बातें, क्योंकि ये आज की अंतिम कक्षा है आपकी। अब इसके बाद अभी फिर कोई कक्षा नहीं होगी। दोपहर में आपके प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, कल सुबह आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसलिए उस संबंधी उपयोगी बातें आपके लिए भी पंडित जी या विस्तार से समझाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, जय जिनेन्द्र सभी को। एक तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो प्रैक्टिकल कक्षा होगी
उसमें आप अपने घर से अपनी बुक ला सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक अपने घर से लेकर आ सकते हैं, उससे पढ़ा सकते हैं। बाकी तरकीबें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद होशियार हैं। अव्वल उस्ताद होगा तो टूक में सेंध में समझ लेगा, ठीक है। अब अपन पाठ पर आते हैं। अपने 3 पाठ अपने बाकी थे, जिनवानी स्तुति के 2 और एक सदाचार वाला। मस्तक नमो और जपो, ये 2 शब्द आते हैं मिथ्यात्व में नाश वाले स्तुति में। नमो और जपों का अर्थ क्या है? एक बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रशिक्षण निर्देशिका के अंतिम पेजों में हर पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। उसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और यदि आपको ऐसे शब्द जो पुरानी तरह की भाषा होती है तो उन शब्दों का ज्ञान नहीं हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बड़े अक्षरों शब्दों का सबका अर्थ वहाँ पर दिया गया है। देखिए, नमो जपों का खास अर्थ होता है। अपने पास आज समय कम है, बातें कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। आप पे जो प्रश्न मैं उठा रहा हूँ उसके जवाब अपने मन में सोच लीजिए एक बार कि आप, और फिर उससे मिलाइए कि आपने सही सोचा था क्या जवाब, ठीक है ना। देखिए, नमो, हम 2 चीज़ मिलकर के बने हुए हैं ना, शरीर और आत्मा, जीव। तो शरीर से नमस्कार करना भगवान को, ये दिव्य नमस्कार है, बाहरी नमस्कार है, शरीर का नमस्कार है, शरीर की क्रिया है। और अपनी आत्मा का की ओर अपनी दृष्टि को ढालना, घुसाना, उसके बारे में चिंतन करना, उसमें जमना रमना, उसका मतलब है हमारा खुद का नमन अपने लिए, ठीक है। और इसी तरह जपों शब्द का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को हम जब कंटिन्यू बार बार ध्यान करते हैं तो सब मतलब जप रहे हैं, उसका नाम जप रहे हैं। जपों प्रभु का नाम, तो भगवान का नाम हम जप रहे हैं। तो जिस चीज़ का नमन आपने किया है उसी चीज़ को करते रहना, वो नाम जपना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाहर से हम भगवान का नाम जप रहे हैं कहने को, लेकिन वास्तव में हम अपनी आत्मा को लगातार देखना, उसमें जमना रमना, उसका नाम है जपना उसको, ठीक है। जिनवानी स्तुति से क्या लाभ हैं, ये स्तुति के अंदर दिए हुए हैं 9 लाभ हैं कम से कम, वो आप निकाल लेना अपने आप। हो सकता है कल के प्रश्न में वही है जाए प्रश्न, तो थोड़ा कष्ट करना, निकालना कि कौन कौन से 9 लाभ हैं। 9 लाभ मैंने लिखे हुए हैं, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो आप कोशिश करिए खुद निकाल लीजिए कि क्या क्या लाभ हैं। जिनवानी सूर्य के समान क्यों है? जिनवानी को सूर्य के समान क्यों कहा गया है? इसलिए अब आज समय नहीं है कि अपने को दूसरी बातें बहुत सारी करनी है, अंतिम क्लास है, वो छूट जाएंगे तो फिर अनंत काल तक के लिए हम लोग कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो पता नहीं है ना। तो वो बातें भी अपन कर लेंगे, इसलिए अभी आज मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हर को अपना जवाब सोचना है और मिलाना है कि उसका जवाब सही था क्या, तो आप अपने अंदर सोच लीजिए। भाव भाषण थोड़ा सा कम होगा इससे, और हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लोग सोचें अपने अंदर में जवाब। ऐसे तो पूछ लिया जिससे उसी को जवाब देना होता था, तो फ़ायदा ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो मतलब उसके प्रमाण है, अपनी अपनी भवितव्यता प्रमाण है। सूर्य के समान इसलिए है कि मिथ्यात्व जैसे तेज अंधकार को एक सेकंड में इसके आश्रय से तीव्र प्रकाश के रूप में बदला जा सकता है, अनंत दुख को अनंत सुख के रूप में बदला जा सकता है। तो सूर्य के समान तेजस्वी है, प्रभावशाली है, प्रभामंडल वाली है ना। भगवान की प्रामाणिकता किस मामले में असंदिग्ध है? 6 द्रव्यों के स्वरूप जानने के लिए
कर्मों की बंद पद्धति का ज्ञान कराने के लिए और अपने पराये की पहचान कराने के लिए भगवान की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। ठीक है। संसार पार उतारने में कौन समर्थ है? ऑब्वियसली जिनवानी। ठीक है, क्योंकि जो गुरु परम गुरुओं का हमारे को अभी साहचर्य नहीं है। गुरुओं की उपलब्धि दुर्लभ है, लेकिन जिनवानी जितने गुरु परम गुरु दुर्लभ हो गए, जिनवानी उतनी ज़्यादा सुलभ हो गई। पुराने ज़माने में जब ताड़पत्र पर लिखे जाते थे तो 10-10 गांवों में एक आध जिनवानी होती थी केवल। लोगों को देखने को नहीं मिलती थी जिनवानी, और अब घर घर में सैकड़ों पुस्तकें होती हैं और घर के बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इस पिटारे में जितनी पुस्तकें चाहिए सारी की सारी यहाँ मिल जाएंगी आपको। तो जितना गुरु और देव का साहचर्य मुश्किल हो गया है, दुर्लभ है हमारे लिए, एकमात्र जिनवानी ऐसी है जो हमेशा सुलभ है, 24 घंटे आपके पास उपलब्ध है जब भी आप चाहें। इसलिए संसार को पार उतारने में जिनवानी सबसे ज़्यादा। एक दूसरी बात और भी है कि हम देव और गुरु उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में आ जाते हैं। जब व्यक्ति हमारे अंदर में प्रभावी हो जाता है तो सिद्धांत वस्तु तत्व कमजोर हो जाता है। जब वस्तु तत्व आपके अंदर में प्रभावी होगा तो किसी भी व्यक्ति का महत्व आपके जीवन में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में पूर्णतः स्ट्रांग हो जाते हो। इसीलिए जीवनोपयोगी और भावासन परक पद्धति का महत्व है। जब आपने पढ़ लिया, पढ़ा कहाँ? गुरुजी ने बताया, धर्म की किताब में पढ़ा, अपने गुरु से देव से और गुरुओं से सुना हमने, तो क्या होता है कि वो उनका तो होता है जिनने हमें सुनाया, लेकिन हमारा नहीं होता। हमें उस पर वैसा विश्वास नहीं होता। हमें इसलिए विश्वास होता है कि ये बात गुरुदेव ने कही है, लेकिन ये मेरे लिए सच्ची है, मेरे लिए अच्छी है। हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, हम धर्म करते हैं, लेकिन काहे के लिए? क्योंकि जैन धर्म हमारा प्यारा है, तो इसलिए हमें करना है। हम इसलिए नहीं करते कि मुझे मेरा कल्याण हो जाए। हमारा जैन बहुत अच्छा, जैन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत महान है। हम दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। हम अहिंसक हैं, हम इतने आर्थिक रूप से प्रगतिशील हैं, दुनिया भर की चीज़ें होंगी हमारे में, लेकिन उससे क्या होगा? खुद का कुछ फायदा है क्या उससे? खुद का फायदा तो हमें इससे मिलता है ना। तो अपनी ओर जुड़ने की बात करनी चाहिए। अभी दूसरी वाली जिनवानी स्तुति है तीसरे भाग की। लोक में ये गंगा से इसकी तुलना की है। वीर हिमाचल तैन निकसी, जैसे हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तैन निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर यानी भगवान महावीर के रूपी हिमाचल से, पहाड़ से निकल करके और गौतम के कुंड में आकर के वो सारी स्टोर्ड हो गई है जिनवानी। तो गंगा की क्या विशेषता है कि गंगा का पानी अमृत जैसा होता है, क्योंकि वो हिमालय से आता है। वहाँ पर इतने सारे मिनरल्स, इतना मिनरल में रिच होती है कि वो पानी सड़ता नहीं है कभी। लोग बाग अपनी बोतल में भर के लेके आते हैं अपने घरों में और बरसों तक रखते हैं, पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के मिनरल होते हैं। इसी तरह से तीर्थंकर भगवान की वाणी में
तीर्थंकर महावीर की वाणी में ऐसे बहुत सारे तत्व आए, तत्वों का वर्णन आया, जिसके कारण से लाखों जीव इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। वो क्या वर्णन था, ऐसे क्या मिनरल्स डाल दिए महावीर ने उसमें, वस्तु स्वातंत्र, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, सर्वज्ञता, वीतरागता, तुम स्वयं भगवान हो सकते हो। ये सारे वो मिनरल्स हैं, जैसे अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारे शरीर को की पुष्टि में सहायक होते हैं। यदि हमारे शरीर में से फोलिक एसिड कम हो जाए तो हमें मुंह में छाले हो जाते हैं। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपका शरीर जो है, बहुत सारे नुकसान होते हैं विटामिन डी की कमी से, लेकिन आप शरीर से छोटे रह जाते हो, प्रगति नहीं होती है, कैल्शियम कम हो जाता है शरीर में, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। उसी तरह से यदि ये जिनवाणी के सारे सिद्धांतों को, भगवान महावीर की वाणी के सिद्धांतों को हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम अनंत संसार में बहते हैं। वो उस अनंत संसार से निकालने में गंगा के समान भगवान महावीर की वाणी पवित्र है। ठीक है ना? इन दोनों स्थितियों को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। गाए बगाए, आते जाते, चलते फिरते, कभी भी आप इन्हें गुनगुना सकते हो। ठीक है ना? इसमें कुछ सारे जड़ता तप आया जैसे शब्द, इन शब्दों के अर्थ आप उधर देख लीजिए, इसमें अब अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन तीसरे पाठ पर, सदाचार। देखिए, सदाचार मैंने बीच में भी किसी लेसन में बताया था आपको कि चारित्र और सदाचार में फर्क होता है। सदाचार हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो या ना हो, होना चाहिए, चाहे वो जैन है या नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में पवित्रता बनी रहती है, उसका जीवन शांति से बीतेगा। एक छोटी सी कथा आती है कि एक खरगोश था और एक शेर था। तो खरगोश बहुत छोटा सा जानवर है और बहुत स्पीड से भी नहीं दौड़ सकता है। यद्यपि खरगोश तेज स्पीड के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में, लेकिन शेर के सामने नहीं। तो शेर उस खरगोश के पीछे लग गया। लेकिन खरगोश से इतनी तेजी से दौड़ा कि शेर उसका कुछ नहीं कर पाया। उसने अपने बचाव के लिए अपनी जगह पर जाके घुस गया। सवाल ये है कि इतने बड़े शेर, इतनी तेज स्पीड वाले पराक्रमी जीव के सामने उस खरगोश या उस हिरण ने अपने आप को कैसे, क्यों बचा पाया? इसका जवाब क्या? जवाब मैं ही दूंगा। आज मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं आपसे। इसका जवाब यह है कि शेर जो है अपने एक समय के खाने के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था। उसका तो पूरा जीवन ही चला जाएगा, उसका तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, खरगोश या हिरण का। और शेर का क्या था, एक समय का खाना है, नहीं मिलेगा तो दूसरा देखेगा, नहीं तो भूखा रह लेगा, दूसरे दिन मिलेगा कोई ना कोई। तो जिसमें जिजीविषा होती है, जिसमें इच्छा होती है, जिसमें किसी चीज को पाने की ललक है, जिसे पाने की तीव्रता है, मनसा है, दृढ़ संकल्प है, वो व्यक्ति उस चीज को पा लेता है। तो हमारे जीवन में जो सदाचार होते हैं वो हमें दुनिया के अनेक तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाने का काम करते हैं, और साथ ही हमारे जीवन को अहिंसक बनाते हैं। त्रसघात, बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता है, वो बहुघात, जिसमें एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह में बहुत सारे अनंत जीव होते हों, ऐसे बहुत सारे जीवों का घात होता हो। अनुपसेव्य, जो बुरी जानी जाती हो, नशाकारक, जो हमारे विवेक को हर लेती हैं। तो ये सारे के सारे हैं।
सबसे ज़्यादा ऑड और सबसे ज़्यादा विचारणीय जो अभक्ष है वो है अनिष्टकारक अभक्ष। क्या होता है अनिष्टकारक अभक्ष? टमाटर मेरे लिए अनिष्टकारक अभक्ष है और इनके लिए नहीं। सारे ही जैनियों के लिए सारे ही पदार्थ काम के नहीं है। जो आपको नुकसान पहुंचाते हो वो सब आपके लिए अभक्ष हैं। क्यों अभक्ष? क्या लॉजिक है इसका अभक्ष होने का? ये कि जब आपको पता है कि मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा और इससे मेरे को जुकाम हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी और मैं 4-5 दिन तक परेशान होऊंगा, उसके बाद भी तुम खा रहे हो उसको, उसका टेम्पटेशन रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हो नहीं खाने का, तो ये तीव्र राग, तीव्र गृध्यता के बगैर संभव नहीं होता। 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। तो ये जैनिज्म में अंदर के भावों की प्रधानता है। तो यहाँ राग की तीव्रता जहाँ हो गई, हमें पता है कि आलू में बहुत सारे जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं और हमारे खाने से मर जाएंगे, और अनंत आपको नहीं दिखे तो नहीं दिखे वो तो ठीक है, लेकिन आलू जड़ है, तो जब जड़ को निकाला गया तो एक जीव का घात तो आपके अकेले एक टाइम के खाने के लिए हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है साफ। तो जितने भी कंदमूल हैं वो सारे के सारे अभक्ष हैं, और चूंकि वो जमीन के अंदर होते हैं इसीलिए उसमें अनंत निगोदिया जीव भी होते हैं सामान्यतः, है ना। तो फिर भी हम उसे खाना चाहते हैं, तो राग की गृध्यता ज़्यादा है आपकी। कितने जीवों का घात हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को तो एक समय का एक जीवा के स्वाद के लिए मेरे को उसे खाना ही है। हमें दिख रही है कि इन फलों में बहुत सारे जीव हैं, इल्ली है, कीड़े हैं, फिर भी हम उसे खाना नहीं छोड़ सकते हैं। हमें पता है अंजीर और इन सब में क्या होता है, फिर भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। राग की तीव्रता है वहाँ पर। तो ऐसे फल, हमें कोई भी चीज़ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। जहां आपको राग की तीव्रता ज्यादा हो वो कुछ नहीं खाना। नमक भी आपके लिए अभक्ष हो सकता है। यदि नमक नहीं आया तो आप थाली उठा के फेंक देते हैं, तो नमक आपके लिए अभक्ष है, क्योंकि आपकी राग की तीव्रता बढ़ रही है, वो नुकसान भी नहीं कर रहा आपके शरीर को, लेकिन आप इतने ज्यादा आसक्त हैं उसमें कि उसके बगैर आपको मजा ही नहीं आता खाने का, अब अपना खाना नहीं खा सकते। इसीलिए हमारे यहाँ रसी त्याग बताया गया है कि एक एक रस का त्याग मुनि महाराज करते हैं और गृहस्थ भी करते हैं, पंचम गुणस्थान में श्रावक भी करते हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को 6 रसों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे मन को स्वाद की आवश्यकता है। तो आपको दिन में एक बार एक रस हमने एब्सेंट कर दिया तो आपका स्वाद तो बिगड़ जाएगा, लेकिन आपका जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके शरीर में किसी पदार्थ की कमी नहीं होगी। इसलिए वो इस तरह से बनाया है साइंटिफिक तरीके से कि आपका जीवन भी चलता रहे, और आपकी कोई भी तरह की आदत है जिसके बगैर आपका काम नहीं चलता, जहां आपको लगता है कि राग की तीव्रता है, जहां आकर्षण तीव्र है और हम उसे किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, वो सब चीजें अभक्ष हैं। इसलिए किताबों की परिभाषा में अकेले मत जाओ, उसके भाव को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसमें और भी पॉइंट आते हैं, जैसे सदाचार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक अहिंसा मूलक, एक सभ्यता मूलक सदाचार। अहिंसा मूलक तिरस्घात, बहुघात, सभ्यता मूलक अनुपसेव्य, नशाकारक, है ना। फिर हिंसा मूलक, असभ्यता मूलक, अस्वास्थ्यकर, उसमें ये आ जाएगा अनिष्टकारक अभक्ष। तो इस तरह से कई तरह से भेद कर सकते हो आप।
और अवक्षों के कई सारे एग्जाम्पल हम दें, उसमें से आपको जवाब देना होता है, जैसे आलू क्या है, बड़ का फल क्या है, भांग क्या है, लहसुन क्या है, लार क्या है, बहुघात है ना, ये त्रसघात है कि बहुघात है, क्या है ना। तो ये आप सब आप निकाल लीजिए, इसमें अपन ज़्यादा अभी थोड़ा आगे चलेंगे। इस तरह से हमारे तीनों भाग पूरे हुए। काम पूरा हो गया, ये तो इंडिविजुअल है। जिसने जितनी मेहनत की, जितना पा लिया, यदि इसका संपूर्ण भाव आपके ख्याल में आ गया तो आपका काम पूरा हो गया। और संपूर्ण भाव आपके ख्याल में आया या नहीं, इसका एग्जामिनेशन क्या, जो अभी शाम को होगा, जो कल होगा, वो नहीं। उससे आपका दुख कितना कम हुआ, आपकी आकुलता कितनी कम हुई, आपके जीवन के प्रति स्पष्टता कितनी आई, आपके जीवन में सहजता कितनी आई, वो रिफ्लेक्शन है उसका कि आपने इसको सही रूपों में, सही अर्थों में समझ पाया है। यदि आप पहले दिन आए थे वैसे ही आज भी हो तो फर्स्ट पोजीशन में ले आना, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट जो है एक दिन देखा जाता है, एक क्षण देखा जाता है। यदि मैंने अपने बोर्ड में टॉप कर लिया ना, ऐसे बहुत सारे बोर्ड के टॉपर्स को जो कि 10-10 लाख लोगों के बीच में फर्स्ट रैंक लेकर आए, IIT में गए, दुनिया की सबसे बेस्ट मतलब एजुकेशन ली, लेकिन अपने जीवन में महा असफल होते हैं, हर काम में असफल होते हैं और जीवन भर यहाँ से यहाँ सागर की लहरों की तरह ऊपर नीचे लहराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चित्कार करते रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और कुछ नहीं पाते पूरे जीवन भर। इसलिए एग्जाम में पास होना ये कोई सफलता की निशानी नहीं है। सफलता तब है आपकी जब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप जीवन में कुछ उतार पाए। यदि आपने एक चीज को भी जीवन में उतारा और उससे आपको फायदा हुआ तो हमारा ये मेहनत, हमारे ये विकल्प सार्थक। यदि ये काम नहीं हुआ तो हमारे विकल्प में रह गए, आपका जीवन आपके पास रह गया, यहाँ से बिछड़े तो अनंत संसार दोनों के पास खुला हुआ है। इसलिए काम यहाँ पूरा नहीं होता, यहाँ काम शुरू होता है। हमारा जीवन शुरू हुआ, मैंने पहले दिन कहा था कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई तत्व ज्ञान लेने के लिए आए, कोई बाल बोध प्रशिक्षण करने के लिए आए, कोई लोग भर्ती होने के लिए, महाविद्यालय में भर्ती होने के लिए आए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप किसके लिए आए हैं। अब यहाँ पर आप एक उद्देश्य को लेकर चलो कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जब इस एक उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो जाएगी तो आपके दुनिया के सारे काम भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। वो उद्देश्य तो अपने आप पूरा होने ही वाला है, लेकिन उसको लेकर के चलोगे तो ये काम पूरा नहीं होगा। यदि इसको लेकर के चलोगे तो वो काम अपने आप सज जाने वाले हैं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैंने आपको उस दिन ये कहा था कि आप इसको जो भी उद्देश्य उन्हें छोड़ दीजिए और एक उद्देश्य लेके हम सब एक साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर के हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपने इस जीवन में शांति लानी है। हम ये लोग बड़े लोग हैं, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। आप सबसे ज्यादा यंग हो यहाँ पर, आपका पूरा जीवन पड़ा है। यदि आपके जीवन जीने के पैमाने, आपके जीवन जीने के का चिंतन करने का तरीका, आपके जीवन को हैंडल करने की विधि आपको आ गई
तो आप अरबपति हो जाएंगे तो भी आकुलता में नहीं होगा। अरबपति बहुत ज्यादा आकुलता में होते हैं। जितना दुखी मुकेश अंबानी होगा उतना दुखी वो नाली के पास रहने वाला भिखारी नहीं होगा जिसका शाम को खाने का अरेंजमेंट नहीं है। और आप वहां से उस अवस्था तक पहुंच गए तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा यदि आपने हमारे इन 18 दिन में दी गई चिंतन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। तो हमने जब बात शुरू की थी पहले दिन तो वस्तु स्वातंत्र का हम 10 कुछ लेते थे पार्ट, फिर बाद में किसी कारण से वो हमने बंद कर दिया। हमारा कोर्स भी थोड़ा पीछे चल पा रहा था। लेकिन ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आगोश में सारा के सारी जैन धर्म आ जाता है। ये यहाँ से जैन दर्शन शुरू होता है और यहाँ पर जैन दर्शन खत्म होता है। सारी दुनिया के दर्शन कहते हैं कि भगवान और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हम सब लोग एक दूसरे के को प्रभावित करते हैं। यदि कल रात को किन्हीं लोगों ने मनीष जी का रात का प्रवचन सुना होगा तो वो भाव प्रधान वस्तु स्वातंत्र का प्रवचन था। उन्होंने आपके भावनाओं को टच करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कहाँ हमारा कंट्रोल चलता है? हम पैदा सिलेक्शन करके हुए क्या? कौन से माँ बाप हों? हमने अपने भाई बहन सिलेक्शन किए क्या? हम और तो सबकी बात जाने दो, पत्नी का सिलेक्शन भी हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी इच्छा तो ऐश्वर्या राय को, जो 25 साल पुरानी ऐश्वर्या राय को लाने की थी, लेकिन अंत में जाकर हमने कोयले के समान ऐश्वर्या राय को पसंद किया। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस हमें मिली नहीं ना। समझौता करते करते यहाँ से शुरू हुए थे, इतने बड़े ब्रॉड था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। धीरे धीरे श्रिंक होता गया, श्रिंक होता गया, श्रिंक होता गया, श्रिंक होता गया। अंत में जो मिल रही है उसी को पकड़ लिए। तो उन्होंने ये सब बातें आपको भावना प्रधानता से बताई थी। जैन दर्शन भावना प्रधान नहीं है। जैन दर्शन आपको वीतरागता की तरफ ले जाने वाला है। भावना के आयोग में, आवेग में आकर के आप किसी चीज को स्वीकार तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही वो भावना का प्रवाह, मतलब वो राग, वो तीव्र होगा, खत्म नहीं हुआ ना। भावना थी, भावना मतलब हम उसके प्रति रागवंत हो गए। जब जैसे ही वो बदलेगा उसका स्वरूप, वो करवट लेगा और आपका वहीं का वहीं हो जाएगा। दूसरी पद्धति है धर्म को पढ़ने की। जैन दर्शन जो है भावना प्रधान दर्शन नहीं है। जैन दर्शन ज्ञान प्रधान धर्म है। जैन दर्शन साइंस है। साइंस और दुनिया के दूसरे धर्मों में बहुत फर्क है, और दुनिया के दूसरे धर्म साइंस से जैन दर्शन एकदम अलग है। क्योंकि दुनिया के सारे दर्शन शरीर के दर्शन हैं। वो आपको कहेंगे कि ये ऐसा कपड़ा, इस रंग का कपड़ा पहनो तो धर्मात्मा, और दूसरे रंग का पहना तो आप पापी। कोई कहेगा कि दाढ़ी बढ़ाओ तो धर्मात्मा हो, कोई कहेगा दाढ़ी कटाओ तो धर्मात्मा हो, कोई कहेगा कि ये खाओ तो धर्मात्मा हो, कोई कहेगा कि वो खाओ तो धर्मात्मा हो, कोई कहेगा दिन में खाओ तो धर्म होता है, कोई कहेगा रात में खाओ तो धर्म होता है। लेकिन सब सारे के सारे धर्म दुनिया के आपको केवल शरीर की प्रधानता से बात करते हैं। और साइंस तो है ही शरीर का विज्ञान। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान, मतलब इस चीज का विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है? जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का विज्ञान। और बायोलॉजी क्या है? शरीर विज्ञान।
तो साइंस भी शरीर आधारित साइंस है। उन सबके सामने जो जैन साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, वो आत्मा की बात करता है। इसलिए हम सारे के सारे धर्मों से और साइंस से 180 डिग्री एकदम अपोजिट हैं। वो उत्तर ध्रुव में तो हम दक्षिण ध्रुव में। इसलिए वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान विद लॉजिक, उसकी क्या क्या किस तरह से वस्तु स्वातंत्र काम करता है। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं हमेशा इसके लिए कि आप क्रमबद्ध पर्याय के मास्टर हैं, आप निमित्तोपादान के मास्टर हैं, ये अनेकांश स्याद्वाद के मास्टर हैं। हर व्यक्ति एक एक चीज का मास्टर, कोई कर्णानी योग का, कोई चरणानी योग का, कोई प्रथमानी योग का मास्टर है, कोई दिव्यानी योग का मास्टर है। हम सब अलग अलग सिद्धांतों के मास्टर हो गए, लेकिन क्या कोई एक चीज आपको मुक्ति प्रदान कर देगी? नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं हमेशा। एक वो सर्कस की एक लड़की होती है जो ऊपर झूले पर टंगी हुई है, उसे अपना झूला छोड़ करके दूसरे झूले को पकड़ना है और दूसरी साइड पहुंचना है। उस सर्कस की लड़की को बचाने के लिए एक जाली लगाई जाती है। तो मेरा एक सर्कस है, इसमें ये सारे के सारे आर्टिस्ट हो आप लोग यहाँ से वहाँ कूद रहे हो, और आप यदि किसी कारण बस यदि चूक जाते हो तो नीचे गिरोगे तो आपकी मृत्यु नक्की है, अनंत संसार बाकी है, और उससे मुझे आपको बचाना है। तो क्या करूं मैं? तो मैंने क्या किया कि इतनी मोटी रस्सी लाया और ऐसे उस रस्सी को ऐसा लंबाई में पूरे इस हॉल में, इतना बड़ा सर्कस होता है तो पूरे हॉल में 1-1 फीट पर बांध दिया, 6-6 इंच पर बांध दिया, चलो, है ना। अब वो लड़की जो आर्टिस्ट है, अब हमारा श्रोता वहां से यदि गिरा तो वो जमीन पर पहुंचेगा या रस्सी पर अटक जाएगा? क्या होगा? जमीन पर पहुंच जाएगा? नहीं। आपका क्या कहना है? रस्सी पर अटक जाएगा या जमीन पर पहुंच जाएगा? है? नहीं, मैं आप सबसे अलग बात बोलता हूं, वो जमीन पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेशर के साथ 30-40 फीट के ऊपर से गिरेगा तो प्रेशर पड़ेगा, तो 6 इंच की रस्सी इधर खिसक जाएगी, दूसरी साइड की रस्सी इधर खिसक जाएगी और आप बीच में से धरा पर आ जाएंगे। इतनी मोटी रस्सी किसी काम की नहीं। अब हमने क्या किया कि ऐसे आड़ी रस्सी भी लगा दी उसमें, क्योंकि उससे नहीं हो। अब क्या होगा? अब भी 60-70% चांस नीचे सरक जाने के। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया इस एक रस्सी के साथ हुई थी उससे थोड़ी कम, लेकिन उसके साथ भी हो जाएगी, और इतना प्रेशर से आप आओगे तो नीचे चले जाओगे। तो करें क्या? बचना तो है, हमें रिस्क कवर तो करनी है। करें क्या कि इतनी पतली रस्सी लो, 5 mm मोटी, इस पेन जितनी मोटी रस्सी, इतनी मोटी रस्सी लो और उस रस्सी को आड़ी और खड़ी लगाओ और फिर उस रस्सी को गठान बांध दो हर 6 इंच पर। 1 फीट पर बांधोगे तो भी चलेगा, लेकिन 6 इंच पर तो गारंटी है। वो गठान लगा दी। अब वो इतनी पतली रस्सी है, इतनी मोटी रस्सी से नहीं बचा, इतनी पतली रस्सी से बच जाएगा क्या? गारंटी से बचेगा, क्योंकि नीचे जाने की अवकाश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। एक तो रस्सी नजदीक है और फिर गठान लगी हुई है, तो अब वो खिसक ही नहीं सकती है। इसी तरह से जैन दर्शन का कोई एक सिद्धांत अलग अलग आपका मुक्ति प्रदाता नहीं है। आपको वेरी सिस्टमेटिकली अनेकांत का भी ज्ञान करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि लंबी और चौड़ी जो रस्सी है द्रव्य गुण पर्याय की, उन रस्सियों को लगाना है सलीके से,
एक रस्सी ऊपर से जाएगी, एक साइड से नीचे से जाएगी। फिर उसमें अनेकांत की गठान लगानी है, फिर उसमें स्यादवाद क्रमबद्ध पर्याय आदि का की स्टेंट लानी, प्रॉपर बांध देनी जाली को चारों तरफ से। जब चारों तरफ से वो जाली बंध गई, अब वो नीचे तक नहीं आ सकती है, अब वो अपने बंधी हुई है, तो इतना पतली होते हुए भी आपके जीवन की रक्षा कर लेगी। तो ये जैन दर्शन के सभी सिद्धांत को अलग अलग पढ़ने से फायदा नहीं है, साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, और उनका जो जोड़ है वो कैसे एक दूसरे से में घुसते हैं, कैसे सही है। एक तरफ आप कहते हो कि पुरुषार्थ करो, दूसरी तरफ कहते हो सब चीजें फिक्स है। एक तरफ कहते हो आपने जो कर्म किए उनका फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ कहते हो कर्म तो दुख के कारण ही नहीं है, दुख का कारण तो तुम्हारा ज्ञान है। तो एकदम परस्पर विरोधी बातें आप करते हो, और फिर भी सारी बातें सच्ची हैं। वो रविशंकर महाराज जो है ना, बहुत बड़े वो हैं, वो बोलते हैं कि जैन धर्म मुरादाबादी लोटे की तरह है, यहाँ घुमाओ तो यहाँ लुढ़क गया, वहां घुमाओ तो वहां लुढ़क गया, सीधा रहते ही नहीं है कहीं भी। ये हमारा अज्ञान है। जैन दर्शन के ज्ञान सच्चा होने के बाद अनेकांत को स्यादवाद की पद्धति के साथ यदि लगाओगे आप, तो जैन दर्शन जितना दृढ़ है, जितना पक्का है, उतना कोई दूसरा दुनिया का दर्शन नहीं है। और ये सारे के सारे सिद्धांत वस्तु स्वातंत्र में समाहित हैं, इसलिए वस्तु स्वातंत्र आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप समझोगे तो आपका कल्याण होगा, यदि आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बढ़ा पाए तो उनका कल्याण होगा। इसलिए वस्तु स्वातंत्र को शिक्षण की कक्षा में लिया जाना चाहिए। जब तक यदि कोई भी ज्ञान किताबी ज्ञान है, कब तक? जब तक उसके साथ मैं नहीं जुड़ा है, मेरा नहीं जुड़ा है। जहां अपनापन है वहीं आनंद है, जहां मैं नहीं जुड़ा वहां तो कितना ज्ञान है पूरी दुनिया में। द्वादशांग के पाठी, मतलब 11 अंग 9 पूरब के पाठी भी मुनिराज होते हैं, लेकिन मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है क्या? क्योंकि मैं नहीं होता है, बाकी सब होता है। इसलिए मैं के बगैर दी गई शिक्षा किसी काम की नहीं, बेकार है। इसलिए हर चीज में से मैं को जोड़ना हमें आना चाहिए। इसे बोलते हैं जीवनोपयोगी, इसे बोलते हैं भाव भाषण परक, कि आपको आपके अंदर से उठा कर निकाल करके हम बाहर लेकर आ रहे हैं। इसलिए जो शिक्षा हमने आपको दी है, जो वस्तु स्वातंत्र के बारे में आपको बताया था, वस्तु स्वातंत्र से क्या और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन करते हैं, क्योंकि सिद्ध करना आवश्यक है। नहीं तो आप कहेंगे कि क्यों आप इस बात पर जोड़ रहे, दूसरे सारे सिद्धांत भी तो है ना, इसी को क्यों पकड़े हम? सभी को पकड़ो। यदि वस्तु स्वातंत्र भी पकड़ रहे हो तो सबको पकड़ना है, यदि कर्मबद्ध पर्याय पकड़ रहे हो तो भी सबको ही पकड़ना है, यदि सर्वज्ञता पकड़ रहे हो तो भी सबको ही पकड़ना है, यदि अनेकांत स्यादवाद पकड़ रहे हो तो भी सबको ही पकड़ना है। किसी भी चीज को, एक चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और नहीं तो वो अज्ञान रह जाएगा। और यदि आपको भावासन हो गया उसका, तो आपको कुछ भी सिद्धांत का शाब्दिक ज्ञान नहीं है तो भी काम हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज है हमारे, ना शास्त्र पढ़े ना चारित्र पढ़ा, और तुस मास की कोई चर्चा कहीं सुनी हो, उससे एकदम उनको भेद ज्ञान हो गया। अब भेद ज्ञान हो गया तो हम ज्यादा ज्ञानी क्या वो ज्यादा बड़े ज्ञानी। अब उन्हें चारित्र सिखाना पड़ेगा कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, कि अपने आप आ जाएगा उनको कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए कैसे नहीं उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए कैसे नहीं बैठना चाहिए। कुछ सिखाने की आवश्यकता है क्या उनको?
करना क्या? करना है हमें ज्ञान और श्रद्धान, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है धर्म की। आचरण अपने आप आएगा। पशु गति में जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है, नरक गति में जिनको सम्यक दर्शन होता है, उन्हें किसका क्या ज्ञान होता है? लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि उनको भाव वासन होता है, और उस भाव वासन को अप्लाई करना, अपने ऊपर अप्लाई करना सीख जाते हैं वहां पे किसी भी परिस्थिति में, इसलिए उनका काम हो जाता है। पर हम यहाँ पर इतना पढ़ लिख करके, इतने सारे शिविर अटेंड करके भी वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि भाव वासन और जीवन उपयोगिता हमारे में आज तक नहीं आ पाई। इसलिए भाव वासन और जीवन उपयोगी जरूरी है। आप इस पूरी पद्धति में जो कुछ लें या नहीं लें, लेकिन भाव वासन और जीवन उपयोगिता छोड़ी तो आपका कोई आपकी नाव किसी किनारे लगने वाली नहीं है। भाव वासन इज मस्ट, कंपलसरी है। जिस चीज को आप निकालना चाहते हो वो चीज आपके लिए अनिवार्य है। आपको बदलना होगा, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलेगा आपके लिए, क्योंकि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो तो करना सीखो। आज नहीं सीख पाए तो घर जाके सीखना। यदि घर जाके नहीं सीखना आता है तो दोबारा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए स्मारक जाना, कि मेरे को भाव वासन नहीं आया, मेरे को जीवन उपयोगिता नहीं आई। लेकिन इसके बगैर जिंदगी में कभी कोई काम नहीं होने वाला। होगा तो केवल भाव वासन से ही होगा, और उसको एप्लीकेशन करने में ला के होगा। बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए उसे, तो क्या होगा? आपकी किताबें हैं सारी, उसको पढ़ भी लिया पूरा, लेकिन आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। अब जब आपकी क्लास लग रही है, हर प्रश्न का जवाब दे रहे हो आप, लेकिन पेपर देने गए वहां पर नहीं लिख पाए। किस काम का ज्ञान? वो एप्लीकेशन है ना उधर, जो आपने साल भर पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है उधर। हमारे एक टीचर थे रारा सर, इनकम टैक्स के मास्टरपीस। एग्जाम देने के लिए गए जब स्टूडेंट थे, तो यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा गया कि 10 प्रश्न दिए गए, कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। उनने 10 प्रश्न के जवाब लिख दिए और नीचे नोट डाल दिया कि कोई 5 चेक कर रहे हैं। उनकी किताब आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड में रखी गई है कि ऐसा भी जवाब होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, उस इनकम टैक्स को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। और उसका परिणाम क्या है, उसका तेज क्या है जो उनका था कि हमारे कॉमर्स कॉलेज में मैं पढ़ता था, हमारी क्लास ले रहे थे वो रारा सर, पूरे कॉलेज में स्ट्राइक हो गई, सारे के सारे स्टूडेंट अपनी क्लास छोड़ के बाहर आ गए और हमारी क्लास के सामने आके चिल्लाने लगे, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। और अंदर बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट नहीं बैठा, क्योंकि रारा सर खड़े हुए। एक स्टूडेंट की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उठ करके बाहर निकल जाए। जब बहुत ज्यादा शोर बाहर वाले मत, अच्छा बाहर वाले भी सारी क्लासों में घुस घुस कर निकाल के आ रहा है, लेकिन उस क्लास की बाउंड्री पर जैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी हों, वो लोग, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, केवल रारा सर खड़े हुए थे तो वो अंदर नहीं घुसे, वो बाहर चला, आ जाओ 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 जाओ, हमको इशारा कर रहे आ जाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आगे कह के निकल अध्यात्म। वो बाहर और हम अंदर। आखिरकार उन्होंने ही बोला चलो चले जाओ। जब उन्होंने बोला तो सब निकले। तो यदि आप में बल होगा तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी, और पूरी दुनिया को झुकाने की क्या जरूरत है? आप अपने में झुक जाओ, पूरी दुनिया का काम आपका हो गया, आप पूरी दुनिया के सम्राट हो। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेनर शहंशाह है। तो अल्टीमेट लक्ष्य तो हमारा ये है, तात्कालिक लक्ष्य जो भी है वो भी इसी से मिलेंगे आपको।
ये जो भाववासन परक और जीवनोपयोगी की शिक्षा है, ये आपको हर कदम पर आप एक कदम आगे रखोगे ना, उसमें काम आएगी। वो कदम आपको रखना है कि नहीं रखना है। जीवन में 50 लाखों डिसीजन आपको लेने हैं। अभी यहाँ मैं पढ़ूं कि नहीं, इस क्लास में जाऊं कि नहीं, जाके क्या होगा, पंडित जी तो आगे ऐसे ही बता देंगे, मत जा, तेरे को पकड़ा नहीं जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी 4 बार तेरे को प्रेरित करेगा, मत जाना। लेकिन उस दिन क्लास में जो बात सर ने बताई है वो निकल गई, वो जिंदगी में तेरे को दोबारा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। पढ़ाई मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ज्ञान के मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए हमेशा। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप पाठ संकेत बनाने के लिए क्लास छोड़ सकते हो। आपकी चॉइस क्या है, ये निर्णय आपको करना नहीं आया ना सही कि पाठ संकेत बनना चाहिए या ये क्लास हमको अटेंड करनी चाहिए जहां पे हमको कुछ आवश्यक बातें बताई जाएंगी, भाववासन बताया जाएगा, जीवन उपयोगिता बनी। ये निर्णय आपका गलत हुआ ना, इसलिए आप परेशान हैं। 5 साल पढ़ने के बाद महाविद्यालय से सभी पर सारे अध्यापक वैसे की वैसी मेहनत करते हैं, एक सी मेहनत होती है, लेकिन एक वो कल कौन थे, पवित्र, एक पवित्र निकलता है और दूसरा 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटकता है। गलती किसकी है? हमारे पढ़ने के तरीके की गलती, उसने मेहनत की इसलिए वो वहां पहुंचा। आप काम से बचते रहे, आप छोटे छोटे स्वार्थ देखते रहे, छोटे छोटे आनंद देखते रहे। मैं नहीं गया, सारे इन सबको जाना पड़ा, मैं नहीं गया, मैं सम्राट हो गया, 5 साल का सम्राट हो गया, पूरी जिंदगी का गुलाम। अब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, उसमें चपरासी तक भी तेरे को ऑर्डर देगा, चपरासी भी तेरी बात नहीं सुनेगा। वहां गाड़ी खड़ी होगी, तू जाके बोलेगा कि मेरे को छोड़ दे, बोले नहीं अभी भाई साहब आएंगे, उनको छोड़ने जाना है मेरे को। ये लौकिक है, ऐसे ही पारलौकिक भी समझना। इसलिए निर्णय भाववासन से हो, जीवनोपयोगिता से होता है, फायदा भी उसी से होगा। हर क्षेत्र में, साइंस पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, सब क्षेत्र में भिखारी भी हैं और सब क्षेत्र के सम्राट भी हैं। वहां कीमत केवल इसकी है कि जिसने भाववासन किया, जिसने जीवन उपयोगिता की, उसी आईआईटी में पढ़ने वालों को 4 करोड़ 1 साल का मिलता है, उसी आईआईटी में पढ़ने वाले को 10,000 रुपए साल का ऑफर करने वाला कोई नहीं होता है। कंपनी में छटनी होती तो सबसे पहले उसका नंबर लग जाता है, क्योंकि उस जगह कोई आपसे वो पूछने नहीं आ रहा है आपकी डिग्री क्या थी। उस जगह आपको काम करके दिखाना होता है, रिजल्ट देना होता है। जगती बणिक व्यक्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चकती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, और मुझे यही कलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अंतिम क्लास है, ये 15 दिन का निष्कर्ष है। अपन बात कर रहे थे वस्तु स्वातंत्र की, उससे क्या क्या होगा, कसायों का नाश होगा। क्यों? क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है कुछ भी, तो पंडित जी ने मेरी थोड़ी इंसल्ट की। मेरा उदय ऐसा था, पंडित जी नहीं होते तो दूसरे कोई होता, तुम्हारा साथी होता, वो भी इंसल्ट कर देता। उदय तो तुम्हारा बाप का आया था, गलत काम तो पहले कभी तुमने किया था, उसमें मेरा क्या दोष है, दूसरे का क्या दोष है। जब आप दूसरे को दोष नहीं दोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे ना फालतू के। तो दुनिया के अनंत हर समय कुछ कार्य होने हैं, उन सब कार्यों में हम दूसरे को दोष देने हैं, तो पूरी दुनिया से हमारे मन में शिकायत रहने वाली है। लेकिन वस्तु स्वातंत्र को समझोगे तो सारी दुनिया से सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। इसलिए कसायों का नाश होता है, इससे भय का नाश हो जाता है। क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है तो कोई मेरे को मारेगा कैसे, जिलाएगा कैसे, मेरा डिमोशन कैसे करेगा, मेरा प्रमोशन कैसे करेगा, जो भी होना मुझे मेरे सही होना है। तो आपका भय का नाश हो जाता है। अन्य द्रव्यों से दीनता, हीनता, श्रेष्ठता, वही लॉजिक है। अनेक तरह के मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप अपने आप को पूर्ण मान रहे हो, तो मानसिक रोग कैसे होंगे।
और शारीरिक रोगों के 80% कारण मानसिक होते हैं, तो फिर शारीरिक रोग भी नहीं होंगे आपको 80%। तो आप देखिए हमारे मुनिराज नग्न रहते हैं, तेज सर्दी में नग्न हैं और तेज गर्मी में नग्न हैं, उसके बाद भी उनको कोई बीमारी नहीं होती है। और हमको सारे के सारे शेल्टर अपना के सारे ध्यान रख करके भी हमारी हालत क्या होती है हम सबको पता है। तो इसके कारण है कोई उनके पूर्वकृत पाप कर्मों के उदय से कोई विपरीत संयोग भी आया तो उसमें वो दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान द्वारा निर्मित विश्व और स्वतंत्र विश्व व्यवस्था में क्या फर्क है? देखिए एक पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। यहाँ चलाइए वो वीडियो चला दीजिए, यहाँ दिखेगा आपको। जल्दी लूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, मुझे 1-2 पॉइंट और कवर करने हैं। एक तो तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है कि नियंत्रित भगवान द्वारा, पहला वाला पॉइंट है भगवान द्वारा नियंत्रित व्यवस्था, दूसरा वाला पॉइंट है वस्तु स्वातंत्र मानना। तो फैक्ट ये है कि भगवान द्वारा नियंत्रित व्यवस्था सच्ची नहीं है, क्योंकि इतने सारे तर्कों से हमने सिद्ध किया। और स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था प्राकृतिक सत्य, नेचुरल फैक्ट है ये। ठीक है, भगवान द्वारा जो व्यवस्था दी है उसका विश्वास हमारा गलत है। हम गलत विश्वास में हैं, गलत आशा में है कि भगवान मेरे को उतार देंगे। वो कुछ करते नहीं, इसलिए मैं अनादिकाल से संसार में हूँ। जब ये हमारा विश्वास सही होगा तो मैं अपना रास्ता खोजूंगा, तो पालूंगा रास्ता। इसलिए इसका जो विश्वास है वो गलत है, ये सत्य नहीं है। भगवान द्वारा किए जाने वाली व्यवस्था सत्य नहीं। जगत में अनंत जीव हैं, सबकी अलग अलग अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और सब इच्छाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। मेरी इच्छा ये है कि भाई साहब का बड़ा नाम हो गया तो मैं नीचा हो जाऊंगा, इसलिए इनका बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। और इनकी इच्छा ये है कि अध्यात्म जी का बड़ा नाम हो गया तो मैं नीचा हो जाऊंगा। अब दोनों की इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती ना, ऐसे हम सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है पूरी? इसलिए भगवान द्वारा नियंत्रित व्यवस्था काम की नहीं है। और जो अपने आप व्यवस्था है उसमें कहीं नियंत्रण ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुमको भोगना है ना। सत्यता है, तर्कपूर्ण भी नहीं है वो, क्योंकि तर्कों से हमने इतना सिद्ध किया है। उसका स्थायित्व भी नहीं है। भगवान द्वारा जो की गई व्यवस्था है वो खत्म हो जाने वाली। जिस दिन भगवान नाराज हो गए, व्यवस्था खत्म हो गई। मैं इस स्टूडेंट पर प्रसन्न हो गया, जिस दिन इसने मेरे से थोड़ा सा विपरीत चला मैं इससे नाराज हो गया, तो इसने मेरे को खुश करके जो नंबर पाए थे, अब आगे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसने अपनी पढ़ाई करके अपनी योग्यता से नंबर लेके आया था। अब मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, नंबर तो योग्यता से मिलने वाले हैं, इसको कोई मेरे से फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी बातें, परिणाम भी क्या है, अनंत पराधीनता है, दूसरे के भरोसे हो गए हम, और इसमें अनंत स्वाधीनता है। ये बहुत लंबे लंबे विषय, लंबे समय की चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बताया। वस्तु स्वातंत्र को समझने की जो बाधाएं हैं वो अज्ञान है और हमारे असंयम है, राग द्वेष है। ठीक है, उससे हमें नहीं, भाव आशंका न होना है, उससे जीवनोपयोग में उतारना नहीं है, स्वयं की सामर्थ्य की कल्पना हमें नहीं है, इसलिए हमें वस्तु स्वातंत्र का आभास नहीं होता है। अब अपन अंतिम बात पे आते हैं, हमारा समय भी हो गया है कि 15-18 दिन पहले, 17-16 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपकी माँ की जगह पर हूँ। हम लोग, सब लोग, हमारे आपके सारे अध्यापक आपकी माँ की जगह पर हैं। 15-16 दिन के लिए आप भूल जाइए, आपने जो पहले पढ़ा है उसको एक कोने में उठा के रख दीजिए, और अब 15 दिन तक हमने जो सुनाया है आपको, उसको बिना पुराने जितने भी आपके पूर्वाग्रह हैं उनको छोड़ करके आप सुनिए और उसको एब्जॉर्ब कीजिए। और अब आज से आप फ्री हैं सब लोग। आज से उस बंधन से मैं आपको आजाद करता हूं कि आप मेरे बेटे हैं। अब आप बाहर जाकर के इन सारी बातों को तर्क की कसौटी पर सिद्ध कीजिए। आप अपनी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, पूरी दुनिया देखिए, जो भी अप्रोप्रिएट व्यक्ति लगता हो उसकी राय लीजिए, और फिर अंत में जाकर निर्णय लीजिए कि सत्य क्या था, फायदेमंद क्या है, जीवन में आगे ले जाने वाली बात क्या है, और उसको अपने जीवन में अपनाइए।
इससे यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ करके जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है और हमारा उद्देश्य भी सफल नहीं होने वाला है। यदि आप जाके ये करके, आप में से आधे लोग कहेंगे नहीं बेकार हमारे 15 दिन खराब हो गए, कोई तकलीफ नहीं, कम से कम निर्णय तो हुआ, कम से कम निर्णय तो हुआ। वो निर्णय करना, और दूसरी बात ये है कि वो निर्णय करना तो आया हमको। यदि आपने ये निर्णय 15 दिन बाद में और लिया कि ये मेहनत हमारी काम की गई कि बेकार गई, तो हम जीत गए, क्योंकि हम तो यही चाहते थे कि आप निर्णय लो, निर्णय लेना सीखो, और आपने निर्णय ले लिया तो हम जीत गए। हमारा काम तो यही था कि भाव भाषण करा के आपको निर्णय करने की क्षमता पैदा करना आप में। तो आपने ये निर्णय लिया तो भी हम जीते, आपने ये निर्णय लिया कि नहीं इनकी बातें गलत हैं तो भी हम ही जीते, क्योंकि आपने निर्णय लेना तो शुरू किया। वो वैसी बात है जैसे हिरण्यकश्यप को, वो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारता था तो बोलता और बोलेगा राम, और 1 घंटा लगाता था कि और बोलेगा राम, तो बोलता था हाँ बोलूंगा। तो 100 घंटा मारने के बाद बोलता है तू क्यों बोलता है, मत चुप भी तो रह सकता है। बोले मैं इसलिए बोलता हूं कि कम से कम तेरे मुंह से राम का नाम निकल रहा है इस बहाने कि और बोलेगा नाम। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप मेरे बाप हो और आपका कल्याण हो, मैं ये चाहता हूं दिल से। मेरे शरीर का क्या है बदल जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे शिष्य हो, आप इस बहाने से ही ये निर्णय लेना कि नहीं ये बातें बेकार थी तो भी मेरा उद्देश्य सफल हो गया, हमारा उद्देश्य सफल हो गया, ये शिविर सफल हो गया। यदि आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो हमारी सफलता है, इसलिए आप कोई ना कोई निर्णय जरूर लें। इसी के साथ अच्छी बात। 1 सेकंड थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हो, ऐसा मेरा सबसे अनुरोध था। बाकी सारी बातें बाद में, क्योंकि हम ये सोचते हुए निकले, हम इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सारी बातें बाद में। अब आप बाद में मिलकर के जो भी शंकाओं का समाधान करें, अभी कोई बात नहीं। ये अभी जो दोपहर में 2 बजे आपकी परीक्षा होने वाली प्रैक्टिकल, वो उसकी बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी कि ये कमरा नंबर इधर 1 है, यहाँ जिन कुमार जी के लड़के और जिन कुमार जी रहेंगे, उनके साथ राजेंद्र जी और उनके बच्चे भी इनके साथ आएंगे कमरा नंबर 1 में। उसके बाद कमरा नंबर 2 में ऋषभ जी की क्लास चलती है, जो उनके लड़के वो वहीं बैठेंगे, और उनके साथ अखिल जी, पंडित जी अखिल जी के लड़के भी उनके साथ वहीं बैठेंगे कमरा नंबर 2 में। 3 में अमन जी और प्रेक्षा जी, इनके लड़के बैठेंगे। सबको मत दो सूचना, अभी एक बात का इम्पैक्ट होता है, अभी सब अपने सूचना वहाँ लगा देंगे, लगा दिया वहाँ लगा देंगे, तो वहाँ सूचना वहाँ पीछे वहाँ पर कार्यालय के बाहर लगा दी गई है। सूचना नहीं देनी है, आप जाइए, सोचिए क्या सच है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपके दिमाग में चलनी चाहिए। चलिए एक साथ बोलिए, महावीर भगवान की जय हो। यहाँ आधा घंटा तक परेशान होना पड़ेगा हमको, हम सब हो जाए, हो तो जाएगा, पर सूचना नहीं देंगे ना तो हमको आधा घंटे तक परेशान होना पड़ेगा। देखना आप, मुझे मालूम है ना प्रैक्टिकल में मैं निपटता हूँ, लोगों को ध्यान दो। यहाँ